अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बेगोनिया प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे। बेगोनिया के आप मेरे सारे प्लांट्स देख रहे हैं, इनमें सब में फ्लावरिंग हो रही है। बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। ना सिर्फ ये कि इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, बल्कि इसके लीव्स खुद भी बहुत क्यूट होते हैं। और कई तरह के इसमें लीव्स होते हैं, आप ये देखिए कलर्स उनके। और कुछ तो लीव्स और भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आप ये देखिए कि इसके लीव्स जो हैं वो थोड़े से ग्रीन टाइप के हैं। इसके आप देखिए कितने मैरून टाइप के हैं। और दूसरे आप ये वाले कलर्स देखिए, इसके कितने मैरून हैं। तो बिगोनिया के जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स भी बड़े खूबसूरत होते हैं। बाद में फ्लावरिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है, लेकिन उनके लीव्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और आप देखें इनके कलर्स, इनके जो फ्लावर्स के कलर्स भी बड़े क्यूट और अलग अलग होते हैं। आप ही देखिए इसके अंदर जो है वो कैसा बिल्कुल रेड सा है। इसमें देखिए पिंक और वाइट रेड मिक्स है। आप ही देखिए बिल्कुल पिंक है। इसके कलर देखिए आप कितने खूबसूरत से ये पिंक कलर के हैं और बीच में येलो है। तो येलो सबके अंदर ना थोड़ा प्रोमिनेंट है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको कई तरीक़ों से लगाया जाता है। एक तो ये कि इसको हम सीड से ग्रो करते हैं, इसके अलावा इसकी कटिंग लगाई जाती है और इसकी लीव से भी इसको ग्रो किया जाता है। लीव से थोड़ा मुश्किल होता है ग्रो करना, लेकिन जो लोग लगाते हैं, जिनको आइडिया होता है, जहाँ टेम्परेचर ज़रा सा लो होता है, वो लोग बहुत ईज़िली इसको लीव से ग्रो कर लेते हैं। वरना अमूमन हम लोग जो हैं इसको सीड से या फिर कटिंग से ग्रो करते हैं। अच्छा, ये प्लांट परमानेंट प्लांट है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं कराची में और ऐसे इलाकों में जब बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं, वहाँ ये परमानेंट नहीं रह पाता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है हमें इसको बचाना। तो अक्सर ये प्लांट हमारा ख़राब ही हो जाता है। लिहाजा फिर हम इसको सर्दियों में ग्रो करते हैं, इसीलिए हम इसको मन सर्दियों का प्लांट समझते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्लांट होता है। और अगर आप इसको ज़रा सा केयर करें, ज़रा नहीं थोड़ी ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है, तो फिर ये आप बचा सकते हैं इसको। तो आप समझिए पिछले साल मैंने काफ़ी अरसे तक मेरे पास ये लगा रहा, लेकिन जब बहुत गर्मियाँ पड़ी तो मैं भी थोड़ी सी पानी ना डाल सकी। उस वक्त समझ में नहीं आया ना, पहली बार मैंने चाहा था कि इसको मैं सेव करूँ, तो उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इस साल फिर ट्राई करूँगी, फिर इसको करूँगी। अच्छा, इस प्लांट के लिए बात यह है कि इसको ठंडक वाली धूप पसंद होती है। आप ये समझिए सर्दियाँ हैं ना, ऐसे आजकल सर्दियाँ हैं, तो ये मेरा 4 से 5 घंटे धूप में रहता है। यानी सुबह समझिए वहाँ जो 8:30-9 बजे धूप आती है, तो 12-1 बजे तक 12 बजे तक वहाँ धूप रहती ही रहती है। उसके बाद वहाँ से मूव करती है, तो ठंडक वाली धूप है। क्योंकि सर्दियाँ हैं, आजकल धूप में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम बढ़ता चला जा रहा है तो हमें इसको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सुबह की ठंडक में रखते हैं, इसको धूप में रखते हैं डायरेक्ट, सर्दियों में डायरेक्ट सनलाइट में, तो आप 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे रख सकते हैं। और फिर बाद में जो 12 बजे से 3 बजे तक जो धूप होती है ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसके बाद आप 2 घंटे धूप में रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे बाद की धूप में। बीच में आप बिल्कुल मत रखिएगा, बीच की धूप में जो रहते हैं ना, उससे प्लांट जो है वो ख़राब होने चाहते हैं हमारे। और एक बात और कि आपने इसको पानी ज़्यादा नहीं डाला है। इसके लीव्स, इसके स्टेम, सब में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पानी होता है। लिहाजा अगर हमने इसमें पानी डाल दिया ज़्यादा, तो इसके लीव्स जो लीव्स तो क्या स्टेम भी इसके गलने शुरू हो जाते हैं। और होता भी अक्सर यही है कि इसके स्टेम गलने शुरू होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम सर्दियों में भी थोड़ा ख्याल नहीं करते, गर्मियों में तो अक्सर ये समझ के कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही, चलो भाई बना दम पानी दे दें इसको। ऐसा नहीं करना है। सर्दियों में भी आपने इसको देख के पानी डालना है। आप ये देखिए कि मेरे 2 दिन से मैंने पानी, अक्सर पता है मेरे प्लांट के साथ क्या होता है कि मैं 2 दिन गैप दे देती हूँ। ऐसे मैंने आज सुबह पानी डाला, तो कल मैंने पानी अपने बिगोनिया के प्लांट को नहीं डाला, और फिर नेक्स्ट डे मैं पानी डालती हूँ। तो आप इनमें फ्लावरिंग देखिए, सब में फ्लावरिंग हो रही है और इतनी अच्छी हो रही है। और इसके मज़ीद साथ में इसके प्लांट साइड में रनर्स निकलते रहते हैं और फिर ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। आप देखिए मेरे सारे ही बड़े अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए इसके सीड भी बनने शुरू हो गए। अभी देखिए ये है सीड, और इस सीड को मैं कलेक्ट कर लूँगी और बाजार से रखूँगी। तो नेक्स्ट ईयर सितंबर बल्कि अक्टूबर में होंगी मैं, इसलिए कि सितंबर में भी यहाँ बहुत गर्मियाँ होती हैं। वरना इसको अमन जहाँ मौसम ज़रा अच्छा होता है वहाँ अगस्त सितंबर में इसको ग्रो कर लिया जाता है, इसको सीड लगा लिया जाता है और फिर ये नवंबर दिसंबर तक आ जाते हैं नर्सरीज़ में, और वहाँ में फ्लावरिंग हो रही होती है। तो फ्लावर तो सीड से भी ग्रो करते हैं और कटिंग से बहुत ईजी है आजकल। कटिंग से भी अभी देखिए समझिए 2 मेरी ब्रांचेस टूटी थी। एक मैंने ये ब्रांच लगाई, ये तो काफ़ी बड़ी हो गई, ये आते ही टूट गई थी। और एक ब्रांच देखिए बहुत ही छोटी सी टूटी थी, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं।
और जैसे ही टूटी तो मैंने इसमें लगा दिया, और देखें आप इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और इस तरह आप इसको कटिंग से कोई भी एक ब्रांच लें और उसको आप कटिंग से ग्रो कर लें। तो इस तरह बहुत सारे प्लांट्स अभी आप ऐसे फरवरी का महीना चल रहा है ना, तो आप ग्रो कर लीजिए, फिर आपको बचाने में भी थोड़ा आसानी है। जब बहुत सारे प्लांट्स होंगे ना, तो हम उसमें से कोई ना कोई तो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए बच जाएगा। इससे अगर आप इसको बचा के रखते हैं तो गर्मियों में भी इसमें फ्लावरिंग थोड़ी बहुत होती रहती है, जहाँ हम ज़रा इसको बचा लेते हैं। गर्मियों में हम इसको रखेंगे कहाँ पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ा शेडी एरिया हो, तो बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में आप इसको रखेंगे। हम अक्सर ग्रुप बना के रखते हैं ना, गर्मियों में हम आपसे कहते हैं कि ग्रुप बना के रखें ताकि प्लांट्स में ह्यूमिडिटी रहे, और एक दूसरे से जब नमी, प्लांट्स को एक दूसरे की नमी जो मिलती है, समझिए जो एयर में नमी बन जाती है ना, हम बीच में जगह जगह पॉट्स भी रख देते हैं, पानी भर के मग, ग्लास, इस तरह के बर्तन रख देते हैं, तो उससे भी ना हवा में नमी रहती है। तो उनके दरमियान में अगर आप इनको बचाए रखेंगे ना, तो ये बच जाएगा। और ये कि आपने गर्मी में पानी बहुत कम डालना है, सर्दियों में भी देख के डालना है, और गर्मियों में भी आपने बहुत कम पानी डालना है, तो आपका प्लांट बच जाएगा, ये प्लांट आपका बच जाएगा। और फिर आप इसको आराम से नेक्स्ट ईयर में आपको लेना नहीं पड़ेगा, आप उसकी फिर कटिंग लगा लगा के बहुत सारे तैयार कर लेंगे। तो बात ये नहीं होती कि हमें ख़रीदने में मसला होता है, ये वो बहुत मज़ा आता है जब आप कोई प्लांट को सेव कर लेते हैं और फिर आप नेक्स्ट ईयर में फ्लावरिंग होती है, तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है ना, मुझे तो बहुत होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात है, सही है। एक तो कटिंग से ग्रो कर लेंगे हम इसको, अब ये सीज़न आ रहा है, आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इसको। अच्छा, हमने बात कर ली। अच्छा, एक बात ये कि आपने इसको रोज़ाना पानी डालते वक्त ना, जब पानी आपने डालना है तो ऊपर नहीं डालना है। आप देखिए, मैंने इस सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने जो है वो समझिए कई दिनों बाद ये छत पे मैंने रखे हुए हैं अपने, यहाँ तो नीचे धूप आती ही नहीं है, छत पे रखे हुए। तो वहाँ मैंने समझिए एक हफ्ते के बाद मैंने इनको आज वॉश किया है, इसलिए कि काफ़ी गंदे हो गए थे ना, लीफ काफ़ी गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा चलिए आज कर लें। अब मैंने सुबह किया है ना, तो अब ये समझिए आप शाम तक धूप में ये रखे रहेंगे, तो फिर जो है ये इनमें लीफ उसके जो हैं वो सूख जाएंगे, वरना फंगस लगने का खतरा होता है। अगर हम शाम के पानी डाल दें इनके ऊपर, कोशिश कीजिए पानी आप ना डालें इसके ऊपर ना, पानी ही आप ना डालें इन लीव्स के ऊपर। और अगर आप डाल देते हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप सुबह के टाइम डालिए, ताकि शाम तक पानी उसमें खुश्क हो जाए। धूप में रहेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा इसका। एक तो ये बात हो गई। और मिट्टी आपने इसकी बहुत अच्छी बनानी है। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब ये होता है कि जिसमें पानी बहुत आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। यानी आप उसके अंदर डालिए, आप एक हिस्सा सैंड ले लीजिए, एक हिस्सा अपने गार्डन के सॉइल ले लीजिए, और एक हिस्सा कंपोस्ट और गोबर की खाद, जो भी आप चाहें मिक्स करके आप वो बना लीजिए, तो बहुत अच्छी मिट्टी बनेगी। इसलिए कि चूँकि पानी हमें इसमें खड़े नहीं होने देना है, आप नीचे ड्रेनेज होल का ख्याल रखिए, ठीक है, इस तरह रखना है। तो इस तरह से आप इसको रखिए, आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो। अच्छा, इसकी पिंचिंग विंचिंग की ज़रूरत नहीं होती है कि आप इसकी पिंचिंग करें। अब अभी देखिए कि मैं पिंचिंग के बगैर ही मेरा ये प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत सारे तरह तरह के इसमें निकल रहा है। और आप देखिए कि मैं बड़ी आसानी से उसको अब लगा भी सकती हूँ। मैं इसको कटिंग करके लगाऊंगी भी, मैं आपको दिखाऊंगी, लगा लूँगी ना तो दिखाऊँगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कटिंग लेनी है, थोड़े से लीव्स निकालने, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, और बस आपको लगा देना। आप देखिए मैंने इसके लीव्स निकाले भी नहीं है, इसके भी नहीं निकाले थे मैंने, और एक दो नीचे जो बिल्कुल अंदर टच कर रहे थे वो निकाले थे, बाकी मैंने छोड़ दिए थे, और ये मेरा लग गया। तो ईज़िली लग जाता है ये प्लांट, ठीक है। एक तो ये बात है, तो आप इसको बिल्कुल लगाइए। बड़ा अच्छा प्लांट है और बड़े खूबसूरत लगते हैं। और पानी का बस और धूप का ख्याल रखना है, पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है। गर्मियाँ ऐसे से बढ़ती जाएंगी, आपने इसको कम से कम धूप देनी है। और ऐसी जगहों पे जहाँ पर थोड़ा छन के धूप आती है ना, जैसे कि समझिए आप विंडो के पास रख लें, जहाँ हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, वहाँ भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। मुझे इसके फ्लावर्स बड़े ही प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट क्यूट फ्लावर्स हैं इसके, और लगते भी बड़े ही प्यारे हैं। हम देखिए पूरे कितने ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स हैं, बड़े प्यारे फ्लावर्स हैं। तो आप इस तरह से आप अपने इस प्लांट को लगाइए, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ये सीड जो है आपने कब कलेक्ट करना है, सीड अभी आपने कलेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा आपको देखते रहना। ये सीड जो है ना झड़ जाते हैं, ये सीड फ़ौरन झड़ जाते हैं, तो आपने रोज़ाना इसको चेक करना है, ठीक है। ये आप छोटा सा शॉपर लेके इसको हल्का सा खुला सा बांध दीजिए, उसमें डॉट डॉट सुराख सा कर दीजिए, और हल्का सा आप इसको शॉपर को यहाँ अटका दीजिए, ताकि सीड गिरे तो उसी के अंदर गिरे, वरना सीड गिर जाते हैं। पिछले दफ़ा भी मैंने काफ़ी सीड मेरे से ज़ाये हुए और कुछ सीड मेरे बच गए, तो जो मैंने लगा लिए, तो उसमें से भी प्लांट्स निकले हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से अभी हैं, और मैं थोड़े लेट लगाए ना, कि पता नहीं निकले नहीं निकले। बहुत सारे लगाए थे, निकले थोड़े से उसके अंदर, शायद सीड सही से नहीं बन सके, लेकिन निकल आए उसमें। वो भी दिखाऊंगी अभी, वो ग्रीन कलर के हैं,
और ग्रीन कलर के हैं, और ये देखिए आप सारे ऐसे हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।